So hello everyone, welcome back to my channel Chemistry by Vanshita Podar. This is the second lecture of Atomic Structure chapter. पहले लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री क्या होती है, मैटर क्या होता है और मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था. एंड आई होप बीइंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको उन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होगा. फिर भी इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन इट टू नो मोर. ओके, सो आज दूसरा लेक्चर है और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे उसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे आज. ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट है जो उस दिन भी मैंने बताया ही था. ठीक है, मैटर जो है केमिकली दो तरह का होता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा लास्ट लेक्चर से. अब हम लोग प्योर सब्सटेंस के डिवीजन के बारे में बात करेंगे. प्योर सब्सटेंस भी दो प्रकार का होता है, कंपाउंड एंड एलिमेंट्स. ठीक है, और मिक्सचर भी दो प्रकार का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर. इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगी मैं, जब जरूरत होगी तो देखा जाएगा. फिलहाल के लिए मिक्सचर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग रहने देंगे. ओके, सो यस, तो हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन के बारे में, विच इज कंपाउंड एंड एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है. उस दिन मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस जो हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने. ठीक है, यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स की अगर हम बात करें जो कि प्योर सब्सटेंस का एक टाइप है, तो एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का टाइप है तो प्योर सब्सटेंस ही होंगे जो कि सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हो, है ना. यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जिस सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से प्योर सब्सटेंस बना है वो पार्टिकल यहाँ पर एटम होते हैं. जब कोई प्योर सब्सटेंस एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर दिस बल्क मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ आयरन. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा Fe आयरन एटम्स प्रेजेंट होंगे. अगर ये प्योर सब्सटेंस है तो यहाँ पर सिर्फ Fe आयरन मटेरियल आयरन प्रेजेंट हो, आयरन एटम प्रेजेंट हो. और अगर हम देखें तो ये जो पूरा बल्क है, ये जो पूरा प्योर सब्सटेंस है, वो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, विच इज द एटम ऑफ आयरन. ठीक है, इसलिए ये जो बल्क मटेरियल है इसे आप मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट के अंदर रखेंगे. इट इज अ एलिमेंट, इट इज एन एलिमेंट. ओके, सिमिलरली अगर आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर O2 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 ऑक्सीजन जो कि अपनी स्टेबल फॉर्म में O2 की तरह रहती है, आपको बहुत सारे O2 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 पार्टिकल्स यहाँ पर दिखाई देंगे. ठीक है, और अगर आप यहाँ पे गौर करें और बोले कि कौन से टाइप के एटम्स यहाँ पर दिख रहे हैं इस बल्क के अंदर, तो सिर्फ एक ही प्रकार का यहाँ एटम है, O टाइप का. हर जगह सिर्फ O के ही एटम है, O के अलावा किसी भी और प्रकार का एटम नहीं है, सिंगल टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है. इसलिए ये जो बल्क है आपका, ये भी किस में आएगा, एलिमेंट. ठीक है, सिमिलरली अगर हम ओजोन गैस की बात करें विच इज O3, तो ये भी सिंगल काइंड ऑफ एटम से ही बनी हुई है, सिर्फ O प्रकार के एटम से ही बनी हुई है, इसलिए ओजोन विल आल्सो बी एलिमेंट. ठीक है, तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एलिमेंट ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हो, एक से ज्यादा प्रकार के एटम वहां प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. ठीक है, चाहे वो Fe के फॉर्म में हो, O2 के फॉर्म में हो, O3 के फॉर्म में हो, मतलब डायटोमिक हो, ट्राइटोमिक हो या फिर मोनोएटोमिक हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन सिर्फ एक प्रकार के एटम प्रेजेंट होने चाहिए, तब आप उस प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट करा देंगे. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं. तो देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. यहाँ पर जो एटम के प्रकार हैं वो अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से जब मिलकर बना होगा आपका मटेरियल, वो भी कैसे, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास केमिकली, तब हम उसे कंपाउंड कहेंगे. इस चीज को समझिए थोड़ा सा. जैसे सपोज आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ H2 है और O2 है, H2O2 H2O2 H2. ठीक, तो आपको यहाँ ये देखना है कि यहाँ हमें दो अलग अलग प्रकार के एटम्स तो दिख रहे हैं. कौन कौन से, एक हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम. ठीक, तो ये तो पहली कंडीशन मीट हो गई, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम. लेकिन these atoms should be combined together in a fixed ratio by mass chemically. इन्हें केमिकली कंबाइंड होना भी जरूरी है. क्या यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से केमिकली? नहीं. तो ये जो बल्क है इसे आप प्योर सब्सटेंस में, कंपाउंड में नहीं डाल सकते. एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, आप यहाँ अगर देखेंगे तो आपको यहाँ दो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल दिख रहे हैं, H2 टाइप के और O2 टाइप के. इसलिए एक्चुअली ये बल्क प्योर सब्सटेंस है ही नहीं, बल्कि मिक्सचर है. ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक और कंटेनर है और उसमें सपोज H2O है, दिस टाइम H2O, ठीक है, तो इस बल्क में कौन से एटम है,
हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। पहली कंडीशन ऑफ बीइंग अ कंपाउंड मीट होती है, ठीक है। क्या ये एटम्स केमिकली जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये एटम्स जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है, केमिकली कंबाइन है, ये भी कंडीशन मीट होती है। तीसरी बात, क्या फिक्स रेशियो बाय मास में जुड़े हुए हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि ये H2O है, ये H3O है, ये H2O4 है, ऐसा नहीं है, फिक्स रेशियो है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम से ही मिलकर H2O का एक मॉलिक्यूल बना रहा है। यानी कि ये जो बल्क है, जो कि दो अलग अलग, 2 या 2 से अधिक प्रकार के अलग अलग एटम से मिलकर बना हो, विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ये आपका कंपाउंड होगा, ये आपका कंपाउंड होगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। मैं कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ। कंसीडर कीजिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है, ठीक। तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें ग्लूकोज है, सॉरी, अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें ग्लूकोज है, ठीक है, तो यहाँ C6H12O6 खूब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लूकोज के खूब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में कहाँ रखा जाएगा, तो आप ऐसे देखिए, ऊपर ऊपर से शुरू कीजिए। क्या एक से अधिक प्रकार के पार्टिकल हैं? नहीं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल ही दिख रहे हैं। कौन से? C6H12O6, ठीक है। तो मतलब अगर एक ही प्रकार के पार्टिकल है तो सबसे पहले तो ये प्योर है, प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट है या कंपाउंड? तो आप ये देखिए कि क्या सिंगल टाइप ऑफ एटम है? नहीं, 3 अलग अलग प्रकार के एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 अलग अलग प्रकार के एटम। क्या वो केमिकली जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं। फिक्स रेशियो में है? हाँ, बिल्कुल है। 6 कार्बन के एटम, 12 ऑक्सीजन के एटम, 6 ऑक्सीजन के एटम, सॉरी, 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम। मतलब कि ये प्योर सब्सटेंस में एक्चुअली क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। सिमिलरली कंसीडर अ रॉड, अ कॉपर वायर, सपोज इट इज अ वायर, तो ये Cu ऐसे बना होगा कई सारे कॉपर एटम से। अगर आप बोले कि ये प्योर है या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ ये प्योर है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये प्योर में भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे कि ये एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों है? बिकॉज सिर्फ एक ही प्रकार का एटम, जो कि Cu एटम है, वही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिर्फ कॉपर एटम्स ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई this bulb is actually a pure substance, and in that also it is an element, ठीक है। तो this is about element and compound. I hope it is clear to you. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, okay? देखिए, एलिमेंट और कंपाउंड तो समझ में आ गया। अब हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर चलते हैं। तो देखिए, एटम्स डेफिनेशन यहाँ पर पढ़िए। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट that show all the properties of that element and that do not exist freely. ये थोड़ा सा एक जनरल बात है, जनरली, ठीक है। जनरली एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जनरली एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सॉरी, ठीक। तो कुछ एटम्स को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शनल एटम्स हैं जैसे नोबल गैस एटम्स, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर सॉरी, अगर हम बात करें एलिमेंट की स्मॉलेस्ट पार्ट की, तो कोई एलिमेंट लेके चलते हैं। सपोज हमारे पास ये है O2, ये एक एलिमेंट है, क्योंकि सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल है तो प्योर सब्सटेंस तो है ही, प्लस ये सिर्फ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है, सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ये एलिमेंट तो है। अब अगर आप बोले कि इसका स्मॉलेस्ट पार्ट निकालिए, तो सबसे पहले आप O2 सेपरेट करेंगे, और अगर हम बोले तो हम उससे भी स्मॉल पार्ट सेपरेट कर सकते हैं, विच इज O, ठीक। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मटेरियल तो ये है, ठीक। पहली कंडीशन मीट होती है। दैट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, तो ये ध्यान रखिएगा कि एटम्स एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। एंड दैट डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, हमें पता है कि O2 तो फ्री एग्जिस्ट कर सकता है, O2 स्टेबल है, लेकिन ऑक्सीजन फ्री स्टेबिलिटी नहीं रखता है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो आपका एटम है। ऑक्सीजन इज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एटम जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक टर्म है, माइक्रोस्कोपिक टर्म। स्मॉलेस्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटे पार्ट की बात कर रहे हैं, बल्क के बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। आपके पास ये जो सिलेंडर है,
अगर मान लीजिए यही आप इसकी जगह आपके पास हीलियम सिलेंडर होता तो आप ये नहीं कहते कि ये पूरा एटम है, नहीं कह सकते थे आप, क्योंकि एटम एक्चुअली सबसे छोटे पार्टिकल को हम कह रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी को जो कि स्मॉलेस्ट है, और इस पर्टिकुलर बल्क की सारी प्रॉपर्टी भी शो कर रही है, लेकिन जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने में कैपेबल नहीं है। हीलियम एक्सेप्शन है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है ये ड्यू टू इट्स ऑपरेट कंप्लीशन। ठीक है, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक टर्म है, ये नहीं कि अब आप इस पूरे सब्सटेंस को ही एलिमेंट एटम कहने लगे, ऐसा नहीं। इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, दिस इज अ कंडीशन है फॉर इट टू बी कॉल्ड एन एटम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हीलियम को आप एटम कह रहे हैं सिर्फ He को, ना कि इस पूरे वर्ग को। ठीक, अब हम लोग मॉलिक्यूल पर आते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, बाकी सब चीजें सेम है, दैट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड एंड दैट डू एग्जिस्ट फ्रीली, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वापस से ऑक्सीजन बल्क पर आए तो इसके स्मॉलेस्ट हिस्से निकालते जाते हैं हम, पहले हम O2 अलग करेंगे और फिर इसके बाद हम ऑक्सीजन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट तो भाई ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दैट शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड, तो भाई ये भी सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, ये भी सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, बट दैट एग्जिस्ट फ्रीली, लेकिन जो फ्रीली एग्जिस्ट भी करे, तो फ्रीली एग्जिस्ट कौन सा करेगा भाई, O2, इसलिए O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, O2 आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि पहली बात तो ये कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों ही माइक्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी एलिमेंट या कंपाउंड के सबसे छोटे पार्ट की। ठीक है, अब वो सबसे छोटा पार्ट अगर फ्री एग्जिस्ट करने में कैपेबल नहीं है तो हम उसको एटम बोल देते हैं, और अगर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने में कैपेबल है तो हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों एटम और मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ मैटर हैं। हम माइक्रोस्कोपिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, बल्क मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको अब एग्जाम्पल दूं, एक बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, अगर मैं आपके पास दो एग्जाम्पल रखूं, सपोज आई हैव दिस आयरन रॉड एंड आई हैव दिस आइस क्यूब, आइस क्यूब। ठीक है, तो इस आयरन रॉड की अगर हम बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आप बोलोगे कि ये जो आयरन रॉड है ये प्योर है। क्या है, प्योर, क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल दिख रहे हैं। प्योर में भी ये एलिमेंट है, क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, Fe के। पर क्या ये आयरन रॉड एटम कही जा सकती है, क्या आप कह सकते हैं कि ये आयरन रॉड एक एटम है, नहीं, आयरन रॉड एटम नहीं है, इसका ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ये एटम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एलिमेंट तो है, ये पूरा आयरन रॉड, हम इस पूरे आयरन रॉड की बात कर रहे हैं, हम इस पूरे आयरन रॉड की बात कर रहे हैं, बट इट इज नॉट एन एटम, it is not an atom if we are talking about the whole iron rod. Similarly, यहाँ पर अगर हम पूरे आइस क्यूब की बात करें, ठीक है, अगर हम पूरे आइस क्यूब की बात करें तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्योर सब्सटेंस में भी ये कंपाउंड होगा, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के एटम्स को केमिकली कंबाइन करने से ये मटेरियल बना होगा। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये एक बल्क मटेरियल है, इसमें बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हैं, आप इसको ओवरऑल एक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पर कंसिडर कीजिए Fe सिंगल एंटिटी Fe और H2O सिंगल एंटिटी H2O। अगर हम बोले कि ये केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आप कहाँ रखेंगे, तो आप कहेंगे ये प्योर है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर में भी ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एलिमेंट है, सिंगल टाइप ऑफ एटम। और क्या ये एटम है, तो ये बिल्कुल एक एटम है, क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी है, अब इससे ज्यादा छोटा तोड़कर हम इसे और आयरन के एटम्स नहीं बना सकते। ठीक है, ये एक सिंगल एंटिटी है, तो ये एटम ही है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सिमिलरली H2O के केस में ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये कंपाउंड होगा, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के एटम्स को मिलाने से ये बना है। और क्या ये मॉलिक्यूल है, ये बिल्कुल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ हम बल्क मटेरियल की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि सिंगल H2O पार्टिकल की बात कर रहे थे, जो कि बिल्कुल मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने में कैपेबल है। ठीक है, तो आई होप आपको एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल और एटम के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लियरली इसको समझे रहे। ओके, तो या आई होप इट्स क्लियर टू यू।
और क्या जानना है हमें? देखिए, ओके, आई एम सॉरी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। अब देखिए, हमने पढ़ ली है ऊपर ऊपर से चीजें, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैटर। सबसे पहले देखिए, आपने पढ़ा कि मैटर क्या है। केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं, और सबसे पहले आपने पढ़ा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर को केमिकली और फिजिकली कैसे क्लासिफाई किया गया है। केमिकली मैटर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर टाइप का है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस की जो सब डिविजन है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वो क्या होते हैं, और उनके फर्दर सब डिविजन जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होते हैं। ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डीप नॉलेज में जाएंगे। हमने ऊपर ऊपर से जान लिया कि हाँ, कोई भी मैटर जो हमारे अराउंड प्रेजेंट है, वो या तो एटम्स से मिलकर बना होगा या तो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा। वो एटम से मिलकर बना होगा अगर सिंगल एटम से, तो वो एलिमेंट फॉर्म करेगा, और अगर वो मल्टीपल एटम से मिलकर बना होगा तो वो कंपाउंड फॉर्म करेगा। अगर वो केमिकली कंबाइंड है तो वो कंपाउंड होगा, प्योर होगा, और अगर हमने उसे मिक्स किया हुआ है सिंपल डेफिनेट रेशियो में, किसी भी रेशियो में मिक्स किया हुआ है, तो वो एक मिक्सचर होगा। हम ये ऊपर ऊपर से जानेंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कोई वायर है, सपोज सपोज दिस इज अ वायर ऑफ आयरन। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये मैटर जो है हमारे पास, ये मैटर प्योर है। ठीक है, आयरन एटम से मिलकर बना हुआ है, और प्योर मैटर में भी हम इसे एलिमेंट की संज्ञा दे सकते हैं। मैं आपसे कह सकती हूँ कि अगर मैं इसे कट करती जाऊं तो आई विल रीच टू अ पॉइंट जहां पर हमें आयरन का एक सिंगल एटम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं एटम्स पर, एटम्स पर, और यहां से हमें अपने नॉलेज को एनहांस करना है। यहां हमें जानना है कि अब ये जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे बिल्ड हो कर पूरा बल्क तैयार हो रहा है ना, ये जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे बिल्ड होकर पूरा बल्क रेडी हो रहा है ना, बहुत सारे एटम्स कंबाइन होंगे ऐसे ऐसे ही, तो पूरा आपका बल्क तैयार हो जाएगा। हमें अब ये जानना है कि ये जो एटम है, ये इसका क्या नेचर है, इसका क्या नेचर है, ये कैसे बना है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, हमें इसके बारे में अब डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी कि कैसे पता चला कि एटम्स को से भी छोटी इंटिटी प्रेजेंट है, वो भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के नाते ये सारी चीजें 11th में या 9th में 10th में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरऑल राउंड अप दूंगी यहाँ पर कि हाँ, क्या क्या चीजें हैं, और फिर हम लोग सीधे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे पढ़ेंगे। एटम कैसा होता है, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए क्या क्या थ्योरी दी गई है, वो मेरा मेन क्वेश्चन। ओके, तो हमें मालूम है कि एटम्स आर मेड अप ऑफ मेजरली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ऑल ऑफ अस नो, ठीक है, कि एटम जो है मेजरली 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी के बाद ही ये पता चला था भाई कि एटम भी फर्दर डिविजिबल है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पार्टिकल्स आर एज फॉलोइंग, राइट। बेसिक प्रॉपर्टीज इनकी यहाँ पे इस चार्ट में आपको दी गई है। तो देखिए, प्रोटॉन जो है, इसका जो चार्ज है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और इसका जो मास है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए, इतना छोटा मास और इतना छोटा चार्ज देखा नहीं गया था कभी। ठीक है, और क्योंकि इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर एटम बनना है, और एटम से मिल मिलकर बल्क मटेरियल तैयार होना है, विच वी हैव टू स्टडी, विच वी हैव टू यूज, विच वी हैव टू अप्लाई। ठीक है, तो हम अपनी स्टडी को इजी करने के लिए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह को आसान बनाने के लिए, हमने इस चार्ज को सिंगल यूनिट चार्ज मान लिया है, +1। ये चार्ज बहुत छोटा है, और हमें पता है कि हर मटेरियल में बहुत सारे प्रोटॉन्स पड़े होंगे जो मिल मिलकर एक ओवरऑल चार्ज देंगे पूरे मटेरियल को। इस वजह से हमने मान लिया है कि ये जो चार्ज है, इसे हम +1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई कहता है कि हाँ, इस मटेरियल पे +3 चार्ज है, तो आप ये समझिए कि वो रिलेटिव चार्ज की बात कर रहा है, +3। और अगर एग्जैक्ट कूलम्बिक चार्ज आपको निकालना है तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करें।
ठीक है। तो ये चार्ज बहुत छोटा होने की वजह से और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने इस चार्ज को 1 यूनिट के बराबर मान लिया। तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, ठीक है। पर +1 कूलम्ब नहीं होता है, +1 यूनिट चार्ज है। कूलम्ब में एक्चुअली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज प्रोटॉन पर होता है। सिमिलरली प्रोटॉन का मास बहुत कम होने की वजह से हम इसके मास को, इसके रिलेटिव मास को 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। सिमिलरली न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो इसके चार्ज को हमने 0 लिख दिया है, रिलेटिव चार्ज को। इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, ठीक है, हल्का सा ज्यादा होता है। ये 1.672 होता है और ये 1.674 होता है, तो हल्का ज्यादा होता है, लेकिन हम दोनों को ही बराबर मान के चलते हैं और इसलिए इसके भी मास को हमने 1 यूनिट मान लिया है फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसका चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन अपोजिट है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आप इसके रिलेटिव चार्ज को -1 बोलेंगे। अगर यहाँ पर हम इसी अमाउंट ऑफ चार्ज को +1 कह रहे हैं तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को हम यहाँ पर -1 बोलेंगे ऑब्वियसली। और अगर इसका मास की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो वो और भी कम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी कम है, 9.11 इंटू 10⁻31। और अगर हम डिवाइड करके देखें तो रिलेटिवली जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 0.0005 आता है, जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, नेग्लिजिबल मास है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो दिस इज द डाटा। और यहाँ अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो मास है, या जब भी हम ये कहते हैं एक्चुअली, जब भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक मटेरियल है और इस पे जो चार्ज है वो -3 यूनिट है, ठीक है, ठीक, तो हम -3 यूनिट का ये मतलब है कि उस पे जो एक्चुअल चार्ज है वो -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम में इतना चार्ज है उसके ऊपर। जैसे अगर आप कहते हैं कि कैल्शियम +2 आयन, ठीक है, तो कैल्शियम पे +2 चार्ज नहीं है, +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, अगर आपको कूलम्बिक में जानना है तो। रिलेटिवली +2 है, आप ये ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हमने किया हुआ है। सिमिलरली O-2 इस पे -2 यूनिट चार्ज है, और अगर आपको कूलम में चाहिए तो आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू हियर। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। हमारा जो एटम होगा, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, एटम कैसा भी हो, हमें पता है कि इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब हमें ये जानना है कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट है। जहां भी प्रेजेंट है वहां उनकी स्टेट क्या है, वो रुके हुए हैं, चल रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो उनका पाथ क्या है, क्या वो सर्कुलरली मूव कर रहे हैं या वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, या फिर वो पीरियोडिक मोशन को फॉलो कर रहे हैं, या फिर वो ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सब चीजें हमें जाननी है। फिर हमें ये जानना है कि एटम की में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की इन पोजिशंस की वजह से, इस स्पेसिफिक एटमिक स्ट्रक्चर की वजह से एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं और उस अरेंजमेंट की वजह से एटम की जो प्रॉपर्टी आती है उसका एक्सप्लेनेशन, ये सारी बातें हमें सिखाती है एटॉमिक थ्योरी, समथिंग कॉल्ड एटॉमिक थ्योरीज। Atomic theories are something which explain everything about atom. Atom कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीजें कहाँ प्रेजेंट हैं, कैसे प्रेजेंट है, और फिर जो भी प्रॉपर्टी ये एटम शो कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज ये एटम शो कर रहे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी देना एटॉमिक थ्योरी का काम है, ठीक है। और ये हमारा इस चैप्टर का मेजर इंसाइट है। अगले लेक्चर से हम लोग एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जे थॉमसन और रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम तक जाएंगे, विच इज द मेजर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। पहला दूसरा लेक्चर बहुत ही बेसिक था, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और किसी भी तरह की कोई डाउट होने पर यू कैन कॉमेंट हियर। बस थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर एनी फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।